हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शर्मा राम, आर.एस. कॉलेज तारापुर, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर। मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीए पार्ट 3 पेपर 8 ग्रुप बी द मेजर इशूज इन कंटेम्पोररी पॉलिटिक्स से क्लास लेने जा रहा हूँ वीडियो टीचिंग के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ कि डिग्री पार्ट 3 के सभी छात्र एवं छात्राएं मेरी वीडियो टीचिंग से लाभान्वित होंगे। तो मैं ब्रांड कमीशन रिपोर्ट और उसके प्रभाव पर अपना क्लास ले रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व नेताओं में विली ब्रांट सर्वाधिक चर्चित उभरता हुआ नाम है। पश्चिमी जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में 1966 में गठबंधन सरकार के विदेश मंत्री वाइस चांसलर के रूप में उन्हें विशेष ख्याति मिली। उन्होंने पूर्वी जर्मनी, सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ पश्चिमी जर्मनी के संबंधों में लचीलापन लाने का प्रयास किया। सन 1970 में सोवियत संघ तथा पोलैंड के साथ संधि करने में उनकी विशिष्ट भूमिका रही। 1969 से 1974 तक उन्हें फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर पद को सुशोभित करने का अवसर मिला। पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी तथा सोवियत संघ और पोलैंड के साथ संबंधों को सुधारने में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें 1971 में 1971 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिसंबर 1977 से दिसंबर 1979 तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में ब्रांट आयोग रिपोर्ट उत्तर दक्षिण 1980 तथा कॉमन क्राइसिस 1983 वैश्विक अर्थव्यवस्था के आधारभूत सुधारवादी दस्तावेज माने जाते हैं। पश्चिमी जर्मनी के पूर्व चांसलर तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विली ब्रांट की अध्यक्षता में नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों पर स्वतंत्र आयोग ने दिसंबर 1977 में अपना कामकाज आरंभ किया और दिसंबर 1979 में कार्य संपन्न किया। इसे ब्रांट आयोग के नाम से जाना जाने लगा और इसने वर्ष 1980 के प्रारंभ में अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसे उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ शीर्षक से प्रकाशित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व स्तर पर कितनी हानि हुई थी, इसे अवलोकन करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए ब्रांट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ब्रांट आयोग रिपोर्ट के प्रभाव क्या थे वे हम सभी जानेंगे छात्रों। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने 2 दशकों बाद भी ब्रांट रिपोर्ट में आयोजित प्रस्तावों पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यद्यपि ब्रांट आयोग रिपोर्ट को खुद पढ़ा जाता है, उस पर लंबी चौड़ी बहस होती है, किंतु जिस आर्थिक विषमता की ओर रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित किया गया है वह और भी अधिक बढ़ती गई। ब्रांट आयोग के सुझावों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका और 1.7 बिलियन विश्व जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिसमें 90% विकासशील निर्धन देशों में पैदा हुए। विकासशील देशों में मुख्य भूख से मरने वालों की संख्या 500 से 600 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच गई। स्वच्छता के
माकुल कार्यक्रम के अभाव में निर्धन देशों के लोगों की स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास और शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आज भी विकासशील देशों में महिलाएं लिंग भेदभाव के शिकार हैं और विकसित देशों में 0.7% जीएनपी सहायता के मापदंड से उन्हें मात्र 0.35% से 0.21% जीएनपी सहायता ही मिल पाई है। इन देशों का ऋण भार 700 बिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इन देशों द्वारा शांति और कल्याण कार्यक्रमों पर धन खर्च करने के बजाय शस्त्र प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसके कारण इनका शस्त्र व्यय 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 800 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष हो गया है। ऊर्जा की खपत इन देशों में इस ढंग से बढ़ती जा रही है कि पर्यावरण प्रदूषण और वैश्विक उष्णता में वृद्धि से 12% तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। बहुराष्ट्रीय निगम की उन्हीं विकासशील देशों में निवेश करते हैं जहां श्रम, कराधान, व्यापारिक और वित्तीय नियम और पर्यावरण मानदंड अत्यंत नीची दरों पर होते हैं। प्रिय छात्रों, इन देशों का व्यापार स्थानीय सहायता, अनुदान और संरक्षणवाद की नीतियों द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। इन देशों का व्यापार स्थानीय सहायता, अनुदान और संरक्षणवाद की नीतियों द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। वित्त, मुद्रा आदि नीतियों को नियमों से संचालित नहीं किया जाता, जिससे विकासशील देशों में मौद्रिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति और वित्तीय संकट उत्पन्न होते हैं। छात्रों, ब्रांट रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों की समृद्धि उत्तरी गोलार्ध को भी समृद्ध करेगी और दक्षिण का आर्थिक संकट उत्तर का आर्थिक संकट होगा। 1980 से 1990 के दशक में उत्तर के देशों के उत्पादन और वित्तीय आधिक्य में वृद्धि हुई, तथापि वैश्विक उपभोक्ता मांग में कमी आई और विकासशील देशों में निर्धनता बढ़ी। इससे निर्धन देश ऋण भुगतान करने में असमर्थ रहे। प्रिय छात्रों, ब्रांट रिपोर्ट के संदर्भ में जो मेरा टीचिंग है, मैं वीडियो टीचिंग के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पार्ट 3 के छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगे। मैं पुनः दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप अपनी तैयारी मेरी टीचिंग से तथा अन्य शिक्षकों की टीचिंग से करते रहें। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो पढ़ाई लिखाई की, मेरे फ़ोन से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप संक्रमण से बचने के लिए, कोविड संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, अपने फेस मास्क का प्रयोग करते रहें, अपनी पढ़ाई पार्ट 3 की पेपर 5th, 6th, 7th और 8th तथा जीके की तैयारी करते रहें। 5th पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 6th पेपर इंटरनेशनल रिलेशन, 7th पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और 8th
पेपर ग्रुप बी, द मेजर इशूज इन कंटेम्पोररी पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व की मुख्य मुद्दे, समकालीन विश्व के मुख्य मुद्दे की तैयारी आप करते रहें तथा जीके की भी तैयारी करते रहें। मैं अगले क्लास में आपके सामने पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक शुभ आशीर्वाद है।